सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पार्ट 1 में हमने पढ़े थे कुछ रूट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 में बचे हुए रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये ड्रग जो है हम किस किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था ओरल रूट देखा था, रेक्टल रूट देखा था। आज जो है हम कुछ और रूट्स देखेंगे। उससे पहले अगर आप देखें तो ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको कई तरह के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। पहला ओरल, जो कि हम माउथ के थ्रू अगर कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको हम ओरल कैविटी या ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्रल्स की। तो पेरेंट्रल्स में आते हैं इंजेक्शंस। इंजेक्शंस में आते हैं कई तरह के टाइप, जैसे कि इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये पेरेंट्रल टाइप हो गए। एक आता है हमारा लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आता है हमारा टॉपिकल। ठीक है, एक आता है इनहेलेशनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम स्प्रे के फॉर्म में अगर कोई ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ट्रांसडर्मल, इंट्राथीकल, सबलिंगुअल, रेक्टल, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन। ये कई तरह के रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके थ्रू ड्रग को हम अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं। तो आज का शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो है हम मेनली पढ़ने वाले हैं पेरेंट्रल रूट्स, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ओरल रूट, रेक्टल रूट। आज हम बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं। आज का हमारा रूट है पेरेंट्रल रूट, ऐसा रूट जिसको कि हम अदर देन दी ओरल रूट लेते हैं। कॉमन भाषा में अगर मैं कहूँ तो ऐसा रूट जिसको कि हम इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं, उसे कहा जाता है पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंजेक्शंस में क्या होता है, ड्रग आपकी जीआईटी में नहीं जाती। जब ड्रग आपकी डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, ड्रग डायरेक्टली आपके ब्लड में एंटर करती है, तो वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है, तुरंत इफेक्ट शो करने लगती है। ओरल रूट में क्या होता है, टैबलेट कैप्सूल्स में ड्रग को आप लोगे, पहले उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, स्टमक में जाएगी, लिवर में जाएगी, पोर्टल वेन में जाएगी, फिर एब्जॉर्प्शन शो करेगी आधे एक घंटे बाद। पेरेंट्रल्स में क्या हुआ, इंजेक्शंस में तुरंत इंजेक्शन लगाया, ब्लड में गया, ब्लड में ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, तुरंत इफेक्ट आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग डज नॉट पास थ्रू द जीआईटी। इसमें ड्रग जो है जीआईटी में पास नहीं होती है। इट डायरेक्टली रीचेस टू दी ब्लड। ये जो है पेरेंट्रल रूट में ड्रग जो है डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाती है, डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाती है। ड्रग एक्शन इज फास्टर एंड श्योरर, वैल्यूएबल इन इमरजेंसीज। अब इंजेक्शंस या पेरेंट्रल रूट में क्या होता है, ड्रग का एक्शन फास्ट होता है और श्योरिटी वाला होता है। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लगी है पता नहीं इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, ड्रग का एक्शन फास्ट होने के साथ साथ श्योरर होता है। देयर आर नो चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस बाय फूड और डाइजेस्टिव जूसेस, लिवर इज बाईपास्ड। अब ये ड्रग जो है डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रही है, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, वहां पे कोई फूड का इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव जूसेस का इंटरफेरेंस नहीं होता, लिवर भी पूरा बाईपास हो जाता है। तो ये वाला रूट जो है ज्यादा एडवांटेजियस रहता है फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स, फॉर इमरजेंसीज, फॉर एवरी कंडीशन। अब पेरेंट्रल रूट में पहला सब पार्ट हम पढ़ रहे हैं इंट्रावेस्क्यूलर। मैंने बताया इंजेक्शन दी जाती है लेकिन डायरेक्टली ब्लड में दी जाती है, ऐसा तो है, लेकिन ब्लड में भी कहीं जगह दी जाती है। कभी डायरेक्टली टिश्यू में दी जाती है, कभी मसल्स में दी जाती है, कभी वीन्स में दी जाती है, कभी आर्टरीज में दी जाती है। तो इसके लिए अलग अलग सब पार्ट्स हैं पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। पहला है इंट्रावेस्क्यूलर। जब ड्रग को आप डायरेक्टली ब्लड में देते हो, या तो वीन में या तो आर्टरी में, तो उसको कहा जाता है इंट्रावेस्क्यूलर। वेस्क्यूलर मतलब वेजल्स। कौन से वेजल्स, ब्लड वेजल्स। अब दो ही ब्लड वेजल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, आर्टरी और वीन्स। अगर डायरेक्टली वीन में इंजेक्शन दी जा रही है तो उसको इंट्रावीनस कहते हैं। डायरेक्टली आर्टरी में अगर हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसको इंट्रा आर्टीरियल कहते हैं। और अगर हम दोनों की कंबाइंड बात कर रहे हैं तो उसको इंट्रावेस्क्यूलर कहा जाता है। बात करते हैं पहले इंट्रावीनस की। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, आपने कई बार देखा होगा, कोई हॉस्पिटलाइज्ड होगा तो उसको ड्रिप चढ़ रही होती है, ग्लूकोज चढ़ रहा होता है, सलाइन चढ़ रहा होता है, तो वो कैसे चढ़ता है, डायरेक्टली वीन्स में, उसको हम कहते हैं इंट्रावीनस। इंट्रावीनस इंजेक्शंस रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू अ वीन। ठीक है, जब आपका जो मेडिकेशन, आपका जो ड्रग है, आपका जो एपीआई है, डायरेक्टली जब आप वीन में उसको एडमिनिस्टर कराते हो, उसको कहते हैं इंट्रावीनस।
कहाँ से? इंट्रावीनस लाइन के थ्रू। ठीक है, इंट्रावीनस लाइन क्या है? एक ट्यूब, मतलब हम किसके थ्रू देते हैं? एक ट्यूब के थ्रू देते हैं, एक वीन के थ्रू। नस ढूंढते हैं, इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, कभी कभी कहते हैं नस में लगेगी। ठीक है, ये जो वीन रहती है जनरली कहाँ की यूज की जाती है? हैंड की यूज की जाती है, या फिर आर्म की यूज की जाती है, या फिर इस हैंड की या फिर आर्म की। यहीं पे जो है डायरेक्टली इंट्रावीनस इंजेक्शन दिए जाते हैं। ड्रग सॉल्यूशंस आर गिवन एज अ सिंगल डोज और कंटिन्यूसली इन्फ्यूज्ड थ्रू अ लाइन। अब ये जो इंट्रावीनस ड्रग इंजेक्शंस होते हैं ये सिंगल डोज भी होते हैं। कई बार डॉक्टर, हमें बुखार होता है बहुत तेज, इंजेक्शन दे देता है एक ही बार। कई बार होता है कि हमें ड्रिप लगती है, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूसली इन्फ्यूज्ड। ठीक है, जब ग्लूकोज लग रहा होता है, ड्रिप लग रही रहती है, तो उसको कंटिन्यूसली इन्फ्यूजन कहा जाता है। दिस रूट इंजेक्ट्स मेडिकेशन इनटू द ब्लड, एलिमिनेट द नीड फॉर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म थ्रू द लिवर और गट वॉल। अब क्या होता है? इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता लिवर से या गट से, इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन होता है कंप्लीट होता है, अच्छा होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं हमारी उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी तैयारी कराते हैं आपको डी फार्म की, चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, दोनों की तैयारी हम आपको कराते हैं। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स मिलते हैं ई बुक के फॉर्म में। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड की जाती है, चैप्टर वाइज टेस्ट आपका लिया जाता है, लाइव चैट आपको अवेलेबल रहती है, कुछ भी आपको पूछना हो। आप जो भी क्लासेस रहती हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सको। कंप्लीट 6 सब्जेक्ट्स का नॉलेज, कंप्लीट 6 सब्जेक्ट का गाइडेंस हम आपको देते हैं, जिसका प्राइस है 1499। अगर आपको बुक्स चाहिए हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल के फॉर्म में, जिसमें कि थ्योरी रहता है, सॉल्व अनसॉल्व दोनों मॉडल पेपर रहते हैं, सारे 6 सब्जेक्ट्स के अवेलेबल रहते हैं, जिसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है और जिसका प्राइस है 999। अगर आप किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम आपको तैयारी कराते हैं, वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, लाइव क्लासेस के फॉर्म में, प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यू हैं वो हम सॉल्व करवाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, 24/7 आपको सपोर्ट अवेलेबल रहता है, जिसका प्राइस है 799। अगर आप तैयारी कर रहे हैं डी फार्म एग्जिट एग्जाम की, तो उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हमें ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम एमसीक्यूज कराते हैं आपको सारे सब्जेक्ट के। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, हम आपको पूरी की पूरी तैयारी पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराते हैं, जिसका प्राइस है 499। उदित फार्मेसी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, टाइप करना है उदित फार्मेसी, आपको ऑनलाइन लर्निंग ऐप दिख जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है अपने फोन में। कुछ इस तरह का स्लाइड आपको शो होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप कर देना है। नाम टाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी। जब आपको इस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी तो नीचे में जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, स्टोर, चैट्स और प्रोफाइल, उसमें आपको स्टोर में जाना है। जो कोर्स भी आपको सूटेबल लगे आपकी तैयारी के हिसाब से उसके सब्सक्रिप्शन ले लेना है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एग्जाम्पल्स हैं कुछ हमारे इंट्रावेनस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, इंट्रावेनस मेडिकेशंस के, जैसे कि एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं डायरेक्टली वीन्स में, जैसे कि पिप्रेलासिन हो गया, ठीक है, टैजोबैक्टम हो गया, सिफिपिम हो गया, कुछ ओपियोइड्स हो गए जैसे कि हाइड्रोमोरफोन, मॉर्फिन। कुछ मेडिकेशंस होती है जैसे कि हम लो बीपी में यूज करते हैं तो उसको हम इंट्रावेनस इंजेक्शंस देते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंट्रावेनस ड्रग्स के। क्या एडवांटेज है इंट्रावेनस या इंट्रावेस्क्यूलर अगर हम इंजेक्शंस ले तो? पहला, ये प्रिसाइज होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, ऑलमोस्ट इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। प्रिसाइज मतलब डोज एक्यूरेसी होती है, ठीक है, ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता, एक्यूरेट होते हैं। और सबसे मेन कि एक्शन तुरंत आता है, आधे 1 घंटे तक भी वेट नहीं करना पड़ता जैसा हमें ओरल रूट में करना पड़ता है। सेकेंड एडवांटेज है लार्ज क्वांटिटीज कैन बी गिवन फेयरली पेन फ्री। जब ड्रिप चढ़ती है, बॉटल चढ़ती है, उसमें तो लार्ज क्वांटिटी देते हैं ना हम, तो ये इसका एडवांटेज है इंट्रावीनस का कि आप लार्ज क्वांटिटीज भी दे सकते हो जो कि बिल्कुल पेन फ्री होती हैं, ज्यादा दर्द नहीं होता। कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स,
ऐसे पेशेंट्स जो कि बेहोश हैं, अनकॉन्शियस हैं, जिनको बिल्कुल होश नहीं है, उनको आप इंट्रावीनस या इंट्रावेस्कुलर सिस्टम या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर सकते हो। क्विक एक्शन देता है, तुरंत असर देता है। ड्रग्स हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी गिवन। ऐसी ड्रग्स जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है, जिनको आप ओरल रूट से नहीं ले सकते, उसको आप इस मेथड से प्रेफर कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जहां इंजेक्शन लगती है कभी कभी वहां पेनफुल हो जाता है। दूसरा, ग्रेटर रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। कई बार क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रामस्क्यूलर। जब इंजेक्शन जो है डायरेक्टली मसल्स में दिया जाता है तो उसको कहा जाता है इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर मेडिकेशंस आर इंजेक्टेड इनटू द मसल्स। ठीक है, आपकी जो मसल्स हैं जब उसमें डायरेक्टली हम इंजेक्शन देते हैं तो उस रूट को हम कहते हैं इंट्रामस्क्यूलर। दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेफर्ड टू द सबक्यूटेनियस रूट व्हेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन आर रिक्वायर्ड। इंट्रामस्क्यूलर रूट को हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम में मेडिकेशन देना होता है पेशेंट को। ठीक है, Additionally, intramuscular injections require a longer needle since the muscles lies deeper into the skin and fatty tissues. अब क्या होता है, हमारी जो स्किन की लेयर्स होती हैं, ऊपर स्किन्स होती हैं, फिर कई फैटी टिश्यूज होते हैं, फिर हमारी मसल्स होती हैं। तो जब भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो उसके लिए जो निडल चाहिए होती है वो लॉन्ग निडल चाहिए होती है, क्योंकि मसल्स जो है बहुत डीप होती हैं स्किन और फैटी टिश्यूज के अंदर। जनरली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस कहाँ दिए जाते हैं, अपर आर्म में। ठीक है, अपर आर्म में दिए जाते हैं, थाई में दिया जाता है या फिर बटॉक में। एग्जाम्पल्स क्या है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के, एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आपकी एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स, टॉक्सोइड्स। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी हैं जो दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू, टेस्टोस्टेरोन, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसे इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट रूट आता है हमारा सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन रिफर्स टू द इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन थ्रू अ निडल इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्टली अंडर द डर्मिस। अब आपने अगर स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो स्किन की लेयर होती है डर्मिस, फिर डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, कुछ इस तरह से होती है। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है ऐसा इंजेक्शन है जिसको कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में दिया जाता है। डर्मिस के नीचे डर्मिस है, उसके नीचे सबडर्मिस है, पहले एपिडर्मिस होती है। ठीक है, तो डर्मिस के नीचे जो सबक्यूटेनियस लेयर है, जब हम वहां पे लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो इंजेक्शन दे रहे होते हैं सबक्यूटेनियस लेयर में, उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Parenterally administered medication injected subcutaneously include insulin, opioids, heparin, epinephrine। कौन कौन सी ड्रग्स को हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, जैसे कि इंसुलिन देते हैं, ओपियोइड देते हैं, हेपारिन देते हैं, एपिनेफ्रिन देते हैं और भी कई सारी। अब इन पेरेंटल रूट्स को हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। जो जो अभी हमने देखे एक्सप्लेनेशन, तो उसको हम एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंट्रावीनस। ठीक है, आईवी रूट जो है देखो डायरेक्टली अगर वीन्स में देते हैं तो उनको हम कहते हैं इंट्रावीनस। वहीं अगर हम अंडर दी मसल्स, ठीक है, डर्मिस और फैटी टिश्यूज के बाद अगर मसल्स में हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रामस्क्यूलर। जैसे कि हमने बात की, इंट्रामस्क्यूलर में जो निडल है वो ज्यादा लंबी, ज्यादा बड़ी चाहिए होती है, क्योंकि वो डर्मिस और कई सारे फैट्स को क्रॉस करके जा रही होती है। जो इंजेक्शन हम सबक्यूटेनियस लेयर में देते हैं उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस रूट। अगर हम डर्मिस लेयर में दे रहे हैं तो हम उसको कहते हैं इंट्राडर्मल। ये स्किन के आपको लेयर्स बताई गई हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, ये फैट्स वाला पार्ट जिसमें कि एडिपोज सेल्स और आपके कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, और उसके बाद आती हैं आपकी मसल्स। मसल्स जो हैं डीप अंडर दी लेयर रहती हैं, इसलिए इसमें जो हमें निडल चाहिए रहती है वो भी काफी लॉन्ग चाहिए रहती है। अब बात करते हैं पेरेंट्रल्स के बाद इनहेलेशंस की। हमने ओरल रूट पढ़ा, पेरेंट्रल रूट पढ़ा, अदर रूट जो दूसरा रूट होता है वो होता है इनहेलेशंस, जैसे कि हम स्प्रे के फॉर्म में लेते हैं, एरोसोल्स आते हैं, नेजल स्प्रेज आते हैं, ये सब किसमें आते हैं, इनहेलेशंस। ठीक है, जिसे हम इनहेल करके लेते हैं। In this class, the drug is administered to the blood without going to the GIT। इसमें भी ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड में जा रही है लेकिन GIT में नहीं जा रही है। ठीक है, In this class, the drug is not administered with the help of injections। अब
पेरेंट्रल्स में क्या होता है, जीआईटी में नहीं जा रही थी लेकिन डायरेक्ट ब्लड में जा रही थी, लेकिन हम देख किससे रहते हैं, इंजेक्शन से। इनहेलेशंस में क्या होता है, ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड में जा रही है, जीआईटी में नहीं जा रही है, लेकिन हम इसको इंजेक्शंस की हेल्प से नहीं लेते हैं। In this administration, the drug is administered in the gaseous form. ड्रग को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, हम gaseous फॉर्म्स में ले रहे हैं। क्या एडवांटेजेस हैं इनहेलेशंस के, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्यू टू रैपिड एक्सेस टू सर्कुलेशन। जैसे ही हम इनहेलेशन में स्प्रे करते हैं, अस्थमा अटैक अगर आता है, अस्थमा वाला पेशेंट स्प्रे करता है तो जल्दी से ड्रग का सर्कुलेशन हो जाता है और जल्दी से एक्शन आता है। दूसरा, स्प्रे के फॉर्म में है इसलिए किसी भी तरह का पेन नहीं होता क्योंकि इंजेक्शन हम यूज नहीं कर रहे। इनहेलेशंस में क्या क्या आता है, इनहेलर्स, एरोसोल्स, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, इनहेलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है लोकल, या फिर जिसको हम कहते हैं टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस रूट द ड्रग इज अप्लाइड ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर द लोकल एक्शन। स्टार्टिंग में मैंने बताया था दो तरह के एक्शन होते हैं, एक होता है सिस्टमिक, एक होता है लोकल। सिस्टमिक मतलब जब आपके ब्लड में जाके ड्रग एक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं सिस्टमिक। जब आपको कोई टारगेट ऑर्गन है वहीं पे आप अपनी प्रिपरेशन को अप्लाई कर रहे हो, वहीं से इफेक्ट आ रहा है, उसको हम कहते हैं लोकल एक्शन। तो लोकल और टॉपिकल रूट में क्या होता है, इसमें आप ड्रग को स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हो लोकल एक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स में से आई ड्रॉप हो गए, हम डायरेक्टली आई में इन्फेक्शन होता है तो आई में ड्रॉप डालते हैं। एंटीसेप्टिक्स, कहीं चोट लगी, वूंड हुआ, घाव हुआ, वहीं पे एंटीसेप्टिक लगा दिया, डेटॉल से साफ कर दिया, सैवलॉन से साफ कर दिया। सनस्क्रीन, टैनिंग हो गई, ठीक है, यूवी रेज हार्म कर रही हैं। तो ये सारी प्रिपरेशंस क्या हैं जिनको म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं जो कि लोकल इफेक्ट देते हैं। स्किन की बात करें तो डर्मल रीजन पे जैसे कि हम ऑयल या ऑइंटमेंट लगाते हैं लोकल एक्शंस के लिए, ऑयल या ऑइंटमेंट, जैसे कि क्रीम्स हो गई, लोशन हो गए, जेल हो गए, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, लोकल या फिर टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।